हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो जिन बच्चों ने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर द न्यू वीडियोज। ओके, तो बच्चों पिछले क्लास में हमने स्टार्ट की थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था टू फॉर्म द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड का सॉल्यूशन देख चुके थे। तो आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें हमें अगेन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर्म करना। ओके, तो जैसे कि हमारे पास दिखाई दे रहा है एक कर्व की इक्वेशन गिवन है और उस कर्व के ऊपर जो पॉइंट आने वाला पॉइंट भी दिया हुआ है और हमें फॉर्म करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो हमारे पास एक कर्व की इक्वेशन गिवन है जो कि है x² माइनस अंडर रूट ऑफ 3xy प्लस 2y² इक्वल टू 5। ओके, और जो पॉइंट दिखाई दे रहा है हमारे पास, जो कि पॉइंट है अंडर रूट ऑफ 3 एंड 2, तो जो अंडर रूट ऑफ 3 एंड 2 दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट से क्या जा रही है, टेंजेंट जा रही है। ओके, क्या जा रही है, टेंजेंट। इस टेंजेंट के हमें इक्वेशन फॉर्म करना है। तो बच्चों जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है, जिसका हम फार्मूला बता चुके थे, जो कि था y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। ओके, जो कि कहलाती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, जो कि हमें फॉर्म करना है। देन जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर्म तो करना है, बट साथ साथ हमें बोला है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फॉर्म करने बोला। ओके, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म करना है, तो जो हमारे पास पॉइंट दिखाई दे रहा है, यदि उस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर बनाते तो ये हमारे लिए नॉर्मल कहलाएगा। ओके, ये क्या बन जाएगा, नॉर्मल। हमारे लिए क्या बन जाएगा, नॉर्मल, जिसकी इक्वेशन रहती है y माइनस y1 इक्वल टू m डैश x माइनस x1। ओके, तो हमारे पास जब भी इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म करना तो हमारा फार्मूला अवेलेबल है, जो कि y माइनस y1 इक्वल टू m डैश x माइनस x1। तो दोस्तों जब भी हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल फॉर्म करना है तो हमारे पास दो चीजें रहना बहुत जरूरी है, जो कि दिखाई दे रहा है हमारा y1 और x1 में पॉइंट अवेलेबल रहना चाहिए और दूसरा रहना चाहिए स्लोप। जब हम नॉर्मल की इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें पता रहना चाहिए, और जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर्म करेंगे तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट पता रहना चाहिए। तो अभी हमारे पास जैसे कि दिखाई दे रहा है पॉइंट तो अवेलेबल है, जो कि हमारे लिए x1 और y1 कहलाएंगे। ओके, बट हमारे पास स्लोप अवेलेबल नहीं है, तो सबसे पहले हम इसकी स्लोप कैलकुलेट करेंगे। ओके, क्या कैलकुलेट करेंगे हम, इसकी स्लोप। तो यहाँ इसकी स्लोप हम कैलकुलेट कैसा करेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन दिखाई दे रही है, यदि हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से जो dy बाय dx फॉर्म होगा वही हमारे लिए कहलाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, और स्लोप ऑफ टेंजेंट जैसा आ जाता है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, जो कि हमारे लिए क्या कहलाएगा, m डैश। तो यदि हम पॉइंट और जो स्लोप है यदि इक्वेशन में पुट अप कर देते तो बहुत आसानी से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करने के लिए जो गिवन इक्वेशन दिखाई दे रही है उसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो सॉल्यूशन पर आते हैं दोस्तों। तो गिवन इक्वेशन ऑफ जो कर्व हमारे पास दिखाई दे रही है, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज x² माइनस अंडर रूट ऑफ 3xy प्लस 2y² इक्वल टू 5। ओके, ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन दी हुई है, जिसे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। ओके, तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो दोस्तों हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाय dx ऑफ x², फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेना है, देन माइनस जो अंडर रूट ऑफ 3 दिखाई दे रहा है, जो कि कांस्टेंट रहने वाला है, इसलिए मैं इसे बाहर लिख देता हूं और हमें डिफरेंशिएट करना है x into y को। ओके, देन अगेन सेम प्लस एडिशन रख दिया हमने, तो फिर से कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, 2 को बाहर रख दिया हमने, देन डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx ऑफ डेरिवेटिव लेना है हमें किसका, y² का इक्वल टू dy बाय dx ऑफ किसका लेना है, 5 का। ओके, तो बच्चों हमारे पास जैसे कि x² दिखाई दे रहा है, तो x² का डेरिवेटिव हो जाएगा twice x। ओके, x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, twice x, देन माइनस ऑफ अंडर रूट जो 3 दिखाई दे रहा है, इसको एडिशन रख दिया हमने। अब बच्चों हमारे पास इसमें दो फंक्शन दिखाई दे रहा है, जो कि एक x है और दूसरा क्या है, y। ओके, तो इसे मैं फर्स्ट कंसीडर करके चलता हूं, इसमें इसी का कंसीडर लेके चलता हूं सेकंड। ओके, तो हमारे पास जो दो फंक्शन है तो जो कि मल्टीप्लाई में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम यहाँ अप्लाई करने वाले प्रोडक्ट रूल। ओके, तो प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या होता है, जो कि इससे पहले क्लासेस में हम बता चुके थे, तो ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है, dy बाय dx ऑफ u into v। यदि हमारे पास दो फंक्शन से मल्टीप्लाई में होता है तो फर्स्ट और हमने सेकंड कंसीडर करके चले। ओके, तो रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को हमें एड्रेस रखना है और डेरिवेटिव लेना है सेकंड फंक्शन का। ओके, देन प्लस सेकंड फंक्शन को एड्रेस रखना है और फर्स्ट फंक्शन का हमें क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। उसी तरह ये रूल हमें सेम यहाँ अप्लाई करना है, जैसे यहाँ u और v दिखाई दे रहा है उसी तरह x और y दिखाई दे रहा है। ओके, तो बच्चे जैसे उसके हिसाब से आते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन को एडिट सकते हैं अपन, डेरिवेटिव किसका लेना है, सेकंड फंक्शन मींस y का, जो कि हो जाएगा dy बाय dx। ओके, देन प्लस
सेकंड फंक्शन एज इट इज हमें इस y को एज इट इज रखना है एंड डेरिवेटिव लेना है इसका फर्स्ट फंक्शन का जो कि x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 ओके देन प्लस 2 एज इट इज हमने एंड डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर जो कि पहले पावर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y एंड फर्दर डेरिवेटिव ऑफ जो कि y है जो कि dy by dx हो जाएगा ओके एंड इक्वल टू में डेरिवेटिव ऑफ जो 5 जो कि कांस्टेंट है हमारे लिए तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0 ओके बच्चों तो हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर चुके हैं बट यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है dy by dx तो इसको हम सिंपलीफाई कर देते हैं तो सिंपलीफाई करते समय याद रखिए 2x को हमने एडजस्ट रखे देन माइनस रूट का अंदर यदि मल्टीप्लाई करते तो हो जाएगा माइनस रूट x into x हो जाएगा माइनस रूट 3 into x into dy by dx ओके देन माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस रूट 3y ओके कितना हो जाएगा रूट 3y देन 2 into 2 बच्चे हो जाएगा 4 ओके और इंटू में y into dy by dx और इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 अगेन सिंपलीफाई करते हैं तो जो dy by dx वाली टर्म दिखाई दे रही है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में रखता हूं और बाकी विदाउट जो dy by dx वाली टर्म दिखाई दे रही है उसको हम राइट हैंड साइड में क्या करते हैं कन्वर्ट कर लेते हैं ओके ट्रांसफर कर देते हैं तो हमारे पास जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रही है 4y into dy by dx तो 4y into dy by dx 4y into dy by dx क्या चीज सकती हमने 4y into dy by dx ओके देन माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 3x into dy by dx दिखाई दे रहा है तो माइनस अंडर रूट ऑफ 3 into x into dy by dx ओके देन उसके बाद बच्चों हमारे पास दिखाई दे रहा है माइनस अंडर रूट 3y इसको हम ट्रांसफर कर देंगे जो कि प्लस हो जाएगा और जो प्लस 2x दिखाई दे रहा है उसको भी ट्रांसफर करते राइट हैंड साइड में जो कि क्या हो जाएगा माइनस तो इक्वल टू में हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ जो तुम्हारे पास रूट 3y दिखाई दे रहा है तो हो जाएगा प्लस रूट 3y और जो 2x को ट्रांसफर किया तो हो जाएगा माइनस ऑफ 2x ओके अब यहां तक आने के बाद हमें यहां से कैलकुलेट करना है dy by dx ओके तो दोनों में से dy by dx को कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारा इक्वेशन में लेंगे dy by dx जैसे कॉमन निकाले यहां बचेगा 4y ओके और ये बचेगा यहां से माइनस अंडर रूट ऑफ 3x ओके तो dy by dx जैसा कॉमन हम निकाले तो यहां हमारे पास इक्वेशन बचेगी 4y माइनस अंडर रूट ऑफ 3x और इक्वल टू में हमारे पास दिखाई दे रहा है अंडर रूट ऑफ 3y माइनस 2x ओके बच्चों अब यहां तक आने के बाद हमें कैलकुलेट करना था dy by dx जो कि हमारे लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाएंगे ओके तो dy by dx जैसे हमने कैलकुलेट की तो dy by dx इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3y माइनस 2x और जो मल्टीप्लाई टर्म है वो डिवाइड में आ जाएंगे तो हो जाएगा 4y माइनस अंडर रूट ऑफ 3x ओके तो हमारे यहाँ dy by dx कैलकुलेट हो चुका है बट हमारे जो dy by dx से स्लोप ऑफ टेंजेंट तो कहलाएंगे बट हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट होना था इस पॉइंट पर जो कि दिखाई दे रहा है अंडर रूट ऑफ 3 और 2 पर तो बच्चों हम क्या करेंगे जो dy by dx दिखाई दे रहा है उस dy by dx को हम कैलकुलेट करेंगे अंडर रूट ऑफ 3 और 2 पर कैलकुलेट करेंगे इसका मतलब जहां x दिखाई दे रहा है वहां अंडर रूट ऑफ 3 पुट अप कर देंगे और जहां y दिखाई दे रहा है वहां 2 पुट अप कर देंगे ओके तो नाउ dy by dx एट पॉइंट कौन सा अंडर रूट ऑफ 3 और 2 पर इसका मतलब जहां जहां x आ रहा है वहां अंडर रूट ऑफ 3 आ जाएगा और जहां y आ रहा है वहां क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा जैसे कि दिखाई दे रहा है अंडर रूट ऑफ 3 into y बट y की वैल्यू बच्चों कितनी है 2 है देन माइनस ऑफ 2 into कितना दिखाई दे रहा है x तो अंडर रूट ऑफ x की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 3 तो इसकी जगह कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 और अपॉन में 4 into क्या दिखाई दे रहा है y बट y की वैल्यू कितनी है 2 है देन माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 into कितना है x तो x की वैल्यू बच्चों कितनी है अंडर रूट ऑफ 3 ओके तो ऐसे जैसे कि हमारे पास दिखाई दे रहा है ऊपर में न्यूमरेटर में 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 3 और यहाँ भी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 ओके तो प्लस माइनस है तो बच्चे तुम्हारे पास सब्सट्रैक्ट कितना हो जाएगा 0 इसका मतलब इसका न्यूमरेटर कितना बन रहा है 0 बन रहा है बट डिनोमिनेटर तो 0 बन नहीं रहा है इसका मतलब पूरी जो वैल्यू दिखाई दे रही है हमारे पास तो क्या बन जाएंगी 0 इसका मतलब जो हमारा dy by dx है वो किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर कौन से पॉइंट पर अंडर रूट ऑफ 3 और 2 पर तो हमारा जो dy by dx तो कितना आ रहा है 0 आ रहा है अंडर रूट 3 और 2 पर इसी का मतलब हमारे पास जो स्लोप ऑफ टेंजेंट रहने वाली वो कितनी हो जाएंगी 0 तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट ओके स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट कौन से पॉइंट निकाला हमने रूट 3 और 2 पर कितने हो जाएंगे 0 तो देयरफॉर m इक्वल टू हम कितना ले सकते हैं 0 तो बच्चों हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ चुकी है अब स्लोप ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करने के बाद हमें कैलकुलेट करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल ओके तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का पिछली क्लासेस में फार्मूला बता चुका था जो कि था स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट ओके तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का हमारे पास फार्मूला होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट ओके स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि हम स्लोप ऑफ नॉर्मल को m डैश से डिनोट किए थे ओके -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट को m से
तो बच्चे तुम्हारा हो जाएगा m डैश इक्वल टू -1/m, बट m की वैल्यू कितनी आ रही है 0। यदि m की वैल्यू 0 हमने पुट अप की तो -1/0 हमारा आंसर इंफिनिटी चले जाएगा। इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी बन जाएंगी, इंफिनिटी बन जाएंगी। तो इंफिनिटी हमारा आंसर आ सकता है क्या, यस पॉसिबल है। व्हाई, तो उसके पीछे रीजन ध्यान से सुनना। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन दिया था कर्व की, तो जो टेंजेंट की हमारी स्लोप कैलकुलेट हुई जो कि कितनी निकली है 0, तो जो नॉर्मल है उसकी स्लोप इंफिनिटी कैसी है। ओके तो हमने बेसिक से फार्मूला कुछ स्लोप पे देखे जो कि स्लोप इक्वल होता है tan थीटा। ओके स्लोप का फार्मूला होता है जो कि क्या होता है tan थीटा, हमारे पास फार्मूला स्लोप कैलकुलेट करने का। तो अभी जैसे कि हमारे पास दिखाई दे रहा है कि हमने जो स्लोप कैलकुलेट की टेंजेंट की जो कि कितना आ चुकी है 0। तो बच्चों हमें याद रखना है जब भी अगर से कोई लाइन, ओके कोई लाइन एक्स एक्सिस को क्या होती है पैरेलल होती है। सपोज मैं मान के चलता हूं एक्स एक्सिस है और ये क्या है लाइन है। यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल होती है उस समय उस लाइन की जो स्लोप रहने वाली है वो कितनी हो जाएंगी 0। आप एक्स एक्सिस को बोल सकते हो या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन को भी बोल सकते हो। मींस कोई लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन या फिर एक्स एक्सिस को क्या होती है पैरेलल होती है उस समय उसकी स्लोप कितनी हो जाती है 0। अब वो स्लोप 0 क्यों होती है तो ध्यान से सुनिएगा। सपोज हमने लिए एक्स एक्सिस, ओके, और ये क्या लिए लाइन। तो अभी जैसे कि लाइन दिखाई दे रही है वो एक्स एक्सिस को कैसी है पैरेलल है। जो लाइन है वो क्या है एक्स एक्सिस को पैरेलल है। मींस लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है, इसका मतलब हमारे पास जो एंगल थीटा रहने वाला है लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का वो रहने वाला है 0 डिग्री। कितना रहने वाला है 0 डिग्री। तो जब अगर से एंगल 0 हो जाएगा तो स्लोप का फार्मूला था tan थीटा, तो tan ऑफ 0 हो जाएगा और tan 0 की वैल्यू होती है बच्चों कितनी 0। इसका मतलब हमारे पास दिखाई दे रहा है जब लाइन अगर से हॉरिजॉन्टल होती है मींस एक्स एक्सिस को होती है पैरेलल उस समय एंगल थीटा कितना हो जाएगा 0, तो स्लोप भी कितनी हो जाएगी 0। जो कि हमारी जो टेंजेंट दिखाई दे रही है उसकी स्लोप कितनी आ चुकी है 0 आ चुकी है। इसका मतलब हमारी टेंजेंट तो पैरेलल टू किसको हो जाएंगे एक्स एक्सिस को। इसका मतलब हमारे पास जो कर्व दिखाई दे रहा है इस तरीके से होना चाहिए और इस तरीके से हमारे क्या होना चाहिए टेंजेंट होना चाहिए। ओके ये देन उसके बाद हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करना है। तो जो कि स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास कितना आ रहा है इंफिनिटी आ रहा है। ओके अब स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है इंफिनिटी आ रहा है। अबे इंफिनिटी कैसे आ रहा है जो कि हमारे पास टेंजेंट दिखाई दे रही है अगर से इस पर मैं परपेंडिकुलर बना दो तो हमारे लिए क्या बन जाएगा नॉर्मल बन जाएगा। ये हमारे क्या बन जाएगा नॉर्मल जो कि एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब एंगल यहाँ कितने का बनने वाला है 90 का बनने वाला है। इसका मतलब जो नॉर्मल का एंगल है विद एक्स एक्सिस वो कितना रहने वाला है 90 डिग्री। तो जब हमारे नॉर्मल का एंगल एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री हो जाएगा तो नॉर्मल का स्लोप फिर से हम अगर tan थीटा इस फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं तो हो जाएगा स्लोप इक्वल टू tan ऑफ 90 और tan 90 का आंसर होता है इंफिनिटी। ओके इसका मतलब हमारी जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस के ऊपर कैसा होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए क्योंकि हमारा जो स्लोप निकल रही नॉर्मल की कितनी आ रही है इंफिनिटी आ रही है। ओके तो ये चीजें हमारे थोड़ी सी बेसिक से याद रखना है। ओके तो अभी हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आ चुका है और स्लोप ऑफ टेंजेंट भी आ चुका है। तो अभी हमें कैलकुलेट करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो कि बहुत ही सिंपल सा रहने वाला है। तो सबसे फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट जो कि हमारा पॉइंट था √3 and 2 इस पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना था। ओके विथ स्लोप जो कि कितने रहने वाला है 0। ओके तो देयरफॉर हमारे पास √3 और जो 2 है उसको हम इक्विवेलेंट मान के चल रहे हैं x1 और y1 और स्लोप 0 है। इसका मतलब m इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास जो होती है वो होता है y - y1 equal to mx - x1। ओके इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन द स्लोप पॉइंट फॉर्म। ओके इसे हम बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप पॉइंट फॉर्म। ओके तो जैसे कि हमारे पास दिखाई दे रहा है y - y1 तो y1 की वैल्यू बच्चे हो जाएगी 2। ओके m की वैल्यू हो जाएगी 0 और इनटू में x - x1 जो कि कितना है √3 है। तो 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये सारे टर्म पूरी 0 हो जाएंगी। तो हमारे पास बचेगा y - 2 इक्वल टू कितना 0। तो देयरफॉर हमारे पास हो जाएगा y इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू 2 दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके तो हमारे पास जो टेंजेंट की इक्वेशन रहने वाली वो क्या रहेंगे y इक्वल टू 2। जैसे कि हमने अभी ग्राफ बनाए थे तो हमारे पास दिखाई दे रहा है जो तुम्हारे कर्व था कर्व पर हमने जो टेंजेंट बनाए थे इसका मतलब टेंजेंट पैरेलल टू क्या था एक्स एक्सिस।
इसका मतलब पैरेलल टू अगर से एक्स एक्सिस है किसी कर्व के ऊपर टेंजेंट, तो इसका मतलब वाई एक्सिस को कहां कट करने वाली 2 पर, इसका मतलब y इक्वल टू 2 इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो कि हम ग्राफिकली भी जो समझ में आ रहा है हमारे पास। ओके, हमने एक कर्व बना है जिसके हमारे पास बोला हुआ था, कर्व की इक्वेशन दी थी, कर्व हमने बना दिए, देन एक पॉइंट पर हमने क्या बनाया है, टेंजेंट बनाया है। तो हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन कितनी आ रही है, y इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हमारा क्या होना चाहिए, ग्राफ होना चाहिए। अभी हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ चुका है, अब हमें कैलकुलेट करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें कैलकुलेट करना है जिसकी हमारे पास स्लोप रहने वाली -1/0 या फिर अपन इंफिनिटी ले सकते हैं। ओके, तो नाउ इक्वेशन ऑफ सेकंड रहने वाला है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बच्चों हमारे पास नेक्स्ट रहने वाला है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट, सेम पॉइंट रहने वाला है जो कि था √3 and 2 विथ स्लोप। फिर स्लोप अभी इंफिनिटी तो रहेगा, तो जिसको मैं लिख रहा हूं -1/0। ओके, तो देयरफॉर तुम्हारे पास x1 और y1 जो है इक्विवेलेंट हम ले सकते हैं √3 और 2 को। ओके, देन m डैश इक्वल टू -1/, कितना ले रहा हूं, 0 ले रहा हूं। ओके, तो ना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो कि हमारे पास फार्मूला स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म जो कि होता है y minus y1 इक्वल टू m डैश x minus x1। ओके, तो y minus y1 बोला है, तो y minus y1, तो y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, y1 यहाँ y1 जिसकी दिखाई दे रहा है कितना है, 2 है। ओके, m डैश बोले तो कितना है, -1/0 पुट अप करेंगे। यदि इंफिनिटी पुट अप करते तो पूरा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। इसलिए मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल को क्या पुट अप कर रहा हूं, -1/0। ओके, x minus x1 की वैल्यू जो कि दिखाई दे रहा है √, कितना दिखाई दे रहा है, 3। ओके, देन 0 को हम यदि ट्रांसफर कर दें यहाँ, इसका मतलब y minus 2 इंटू कितना हो जाएगा, 0। ओके, ये वाली टर्म 0 है, हमारे को पता नहीं है, बट 0 के साथ जब भी मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 0 इक्वल टू -1 इंटू x माइनस √, कितना दिखाई दे रहा है, 3। तो बच्चों ये तुम्हारा हो जाएगा 0 पूरा इक्वल टू -1 इंटू x माइनस कितना है, √3। ओके, तो देयरफॉर ये हो जाएगा -x माइनस प्लस √3 इक्वल टू 0। तो यदि ट्रांसफर करते हैं अपन, चलो इसको इस तरीके से लिख देता हूं मैं, 0 इक्वल टू -x प्लस √3, -x को ट्रांसफर करते तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस √3। ओके, तो x इक्वल टू प्लस √3 इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ क्या कहलाएंगे, नॉर्मल। तो आपको नीचे में लिखना है स्टेटमेंट, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, तो अभी हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देख चुके और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देख चुके इस क्वेश्चन का। सेम इसी तरह हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 रहने वाला है जिसमें अगेन हमारे पास कर्व की इक्वेशन गिवन है। ओके, तो अभी वो डायग्रामेटिकली मैं तो समझा के नहीं दूंगा। ओके, तो थोड़ा सा अभी ध्यान रखना आपको कि जो कर्व की इक्वेशन एक्चुअली में होता क्या है कि हमारे पास यानी हम जो बना रहे क्या बना रहे वो चीज हम आपको याद रखना। ओके, तो जैसे ही फिर से हमारे पास एक कर्व दिया हुआ है, ओके, कर्व की इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन पर आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में जो कि दिया है गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, जो कि हमारे पास गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है 2xy प्लस पाई इंटू साइन y इक्वल टू 2 ओके, एंड पॉइंट भी हमारे पास दिया, तो पॉइंट में यहां लिख देता हूं अभी 1 and π/2, ये हमें याद रखना। ओके, तो हमारे पास अगेन इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें अगेन फिर से जैसे फाइंड आउट करना है। ओके, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन नॉर्मल फाइंड आउट करना है, तो फिर से हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, फिर से सेम प्रोसेस हमें अप्लाई करना। ओके, तो डिफरेंशिएट on both side with respect to x। ओके, तो therefore हो जाएगा d by dx ऑफ 2 जो दिखाई दे रहा है कांस्टेंट है 12 रख देते हैं, d by dx ऑफ x into y। ओके, प्लस पाई कांस्टेंट है 12 रख दिया हमने, d by dx ऑफ किसका लेना है हमें, sin y का, इक्वल टू d by dx ऑफ किसका लेना है, 2 पाई का। ओके बच्चों, तो अभी जैसे कि हमारे पास फिर से इक्वेशन दिखाई दे रही थी, उसको हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट किए, तो फिर से हमारे पास दो नंबर दिखाई दे रहे, मींस दो फंक्शन दिखाई दे रहे जो कि प्रोडक्ट में दिखाई दे रहे। ओके, दो फंक्शन टाइम में मल्टीप्लिकेशन में मींस प्रोडक्ट में, तो यहां अप्लाई करेंगे हम प्रोडक्ट रूल। तो 2 को हमने एज इट इज रख दिए, तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा और डेरिवेटिव का लेना हमें सेकंड फंक्शन का, जो कि हो जाएगा dy by dx, प्लस सेकंड फंक्शन का एज इट इज रखना है, डेरिवेटिव लेना फर्स्ट फंक्शन का, जो कि फर्स्ट फंक्शन x था, तो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1। ओके, देन
प्लस पाई है। दैट इज हमने sin y का डेरिवेटिव हमें लेना था जो कि ये होता है cos y एंड फर्दर डेरिवेटिव ऑफ y भी हमें लेना जो कि हो जाएगा dy by dx। ओके, और 2 पाई का डेरिवेटिव की कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा 0। हमारे यहाँ डिफरेंशिएशन हो चुका है, तो अगेन हम इसे सिंपलीफाई करेंगे और यहाँ से कैलकुलेट करने वाले dy by dx जो कि हमारे लिए कहलाने वाली स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, तो चलो इसको हम सिंपलीफाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 2x into dy by dx। ओके, 2 into y प्लस हो जाएगा 2y और एक प्लस पाई इंटू कॉस ऑफ y इंटू dy by dx इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो अभी dy by dx वाली टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड में रखता हूँ और बाकी जो टर्म है उसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देता हूँ। यहाँ दिखाई दे रहा है 2x into dy by dx, लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा 2x into dy by dx। देन आगे दिखाई दे रहा है प्लस पाई इंटू कॉस y इंटू dy by dx। ओके, और राइट हैंड साइड में हमारा जाएगा प्लस 2y। ओके, जो कि प्लस जाके क्या हो जाएगा माइनस 2y। देन हमें यहाँ से कैलकुलेट करना dy by dx, दोनों टर्म में से हम कॉमन निकाल देंगे, तो जैसे dy by dx कॉमन लिया तो हो जाएगा dy by dx, यहाँ बचेगा बच्चों 2x प्लस पाई इंटू कॉस ऑफ y इक्वल टू माइनस 2y। ओके, अब यहाँ तक हमारा आ चुका है, तो dy by dx हमें कैलकुलेट करना है, तो ये जाएगा अपॉन में, तो देयरफॉर dy by dx इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस 2y अपॉन 2x प्लस पाई इंटू कॉस ऑफ y। ओके, अब dy by dx हम कैलकुलेट तो कर चुके हैं, बट हमें dy by dx कैलकुलेट करना था गिवन पॉइंट जो कि हमारे पास था 1 एंड पाई बाय 2 पर। ओके, जो कि हमारे स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाएंगी, इसलिए हम dy by dx कैलकुलेट करेंगे बच्चों हम इस गिवन पॉइंट पर जो कि था 1 एंड पाई बाय 2। इसका मतलब जहां जहां हमें बस x दिखाई दे रहा है वहां हमें 1 पुट अप करना है, और जहां y दिखाई दे रहा है वहां क्या पुट अप करना है पाई बाय 2। तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू वाई, बट y की वैल्यू जो रहने वाली पाई बाय 2। ओके, तो y की जगह आ जाएगा पाई बाय 2 और अपॉन में हो जाएगा 2 इंटू एक्स, बट x की वैल्यू कितनी है 1 है, प्लस पाई डिवाइड जाएगा इंटू कॉस ऑफ y, बट y की वैल्यू अगेन कितनी है पाई बाय 2। ओके बच्चों, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा कितना माइनस ऑफ पाई और अपॉन में 2 इंटू 1 ये हो जाएगा 2। ओके, और पाई इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 2, जो कि कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू थी 0, तो पाई इंटू कॉस पाई बाय 2 कितना बन जाएगा 0, तो हम हमारा आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाय 2। ओके, फिर प्लस में यहाँ बचने वाला है 0, तो dy by dx हमारा हो जाएगा dy by dx इक्वल टू माइनस पाई बाय 2। ओके, तो बच्चों हमारे पास जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो कितना कैलकुलेट किया हमने माइनस पाई बाय 2। तो देखो हम लिखते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट इज कितना माइनस पाई बाय 2, देयरफॉर m इक्वल टू हो जाएगा माइनस पाई बाय 2। तो हमारे अभी स्लोप ऑफ टेंजेंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हमें कैलकुलेट करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। ओके, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास जो कि फार्मूला है स्लोप ऑफ नॉर्मल का, जो कि होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, तो हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल को हम m डैश से डिनोट कर देते हैं, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि कितना है m है, तो देयरफॉर m डैश इक्वल टू -1 अपॉन हो जाएगा माइनस पाई बाय 2, देन 2 रेशियो में ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, तो m डैश इक्वल टू बन जाएगा 2 अपॉन पाई। तो हमारे पास अभी स्लोप ऑफ नॉर्मल आ चुकी है। ओके, तो अभी हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आ चुका है, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी आ चुका है। अब हमें फॉर्म करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, जो कि बहुत ही सिंपल सा रहने वाला है। ओके, तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल फॉर्म करने के लिए हम यूज करने वाले इक्वेशंस का। ओके, हमें याद रखना है स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस पाई बाय 2। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम फॉर्म करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट जो कि हमारे पास पॉइंट है 1 एंड पाई बाय 2। ओके, विथ स्लोप जिसकी हमारे पास स्लोप भी बताती जो कि कितनी थी माइनस पाई बाय 2। ओके, टेंजेंट की, तो देयरफॉर हम x1 और y1 मान के चल सकते हैं, या फिर जो 1 और पाई बाय 2 था उसको इक्विवेलेंट मान के चलते हैं x1 एंड y1। ओके, और जो m था मीन स्लोप इक्वल कितना माइनस पाई बाय 2। तो हमें अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर्म करना है कौन से पॉइंट पर 1 एंड पाई बाय 2, जिसकी स्लोप कितने रहने वाली है माइनस पाई बाय 2, जो कि होता है y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। ओके, तो देयरफॉर y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू बच्चों हमारे पास दिखाई दे रही कितनी है पाई बाय 2 इक्वल टू m कितना है माइनस पाई बाय 2, और देन x की वैल्यू बोले तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 1, क्या लिखेंगे x, और x1 की वैल्यू कितनी है 1, तो हो जाएगा x माइनस 1। ओके,
अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएंगे तो 2 इंटू वाई माइनस पाई बाई टू इक्वल टू माइनस पाई इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ओके, देन 2 इंटू वाई बच्चे हो जाएगा 2i और 2 जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर कितना बचेगा माइनस ऑफ पाई। ओके, और इक्वल टू में माइनस पाई इंटू एक्स हो जाएगा माइनस पाई एक्स और माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस पाई। ओके, यहाँ तक आने के बाद इसे हमें रीअरेंज करना है, माइनस वाले टर्म को इधर से लाते हैं, एक्स वाले टर्म को माइनस इधर आके प्लस पाई एक्स हो जाएगा। यहाँ ऑलरेडी क्या दिखाई दे रहा है प्लस 2y एंड माइनस पाई दिखाई दे रहा है, माइनस पाई को इधर प्लस पाई को भी ट्रांसफर करते हैं तो बच्चे हो जाएगा माइनस पाई इक्वल टू 0। ओके, देयरफॉर इक्वेशन हो जाएगी 5x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये हमारी किसकी इक्वेशन हो जाएगी टेंजेंट की। अब जैसे कि हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर्म कर चुके, अब हमें फॉर्म करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, तो फिर से हमें सेम फार्मूला यूज करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का। तो नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 1 एंड पाई बाय 2। ओके, विच स्लोप, जिसकी स्लोप हमारे पास आने वाली है 2 बाय पाई। ओके, तो देयरफॉर जो हमारे पास पॉइंट 1 एंड पाई बाय 2 रहने वाला है अगेन हमारे लिए x1 और y1 हो जाएगा और जो m डैश रहने वाला वो कितना हो जाएगा 2 अपॉन पाई। ओके, तो जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है स्लोप की सॉरी इक्वेशन नॉर्मल की होती है y माइनस y1 इक्वल टू m डैश x माइनस x1। ओके, तो y माइनस y1 बट y1 की वैल्यू दिखाई दे रही कितनी है पाई बाय 2। ओके, देन उसके बाद m डैश जो कि हमारे पास दिखाई दे रहा है 2 अपॉन पाई। देन x माइनस x1 की वैल्यू जो कि हमारे पास दिखाई दे रही कितनी 1 पुट अप कर दिया हमने। अब हमें अगेन इसका सॉल्यूशन बनाना है, पाई को मैं मल्टीप्लाई में लेके चले जाए तो हो जाएगा पाई इंटू वाई माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1। ओके, पाई इंटू वाई बच्चे हो जाएगा पाई वाई एंड ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 2x माइनस ऑफ 2। ओके, देन सारी की सारी टर्म को एक साइड हम रीअरेंज कर देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगे। जो पाई वाली टर्म दिखाई उसको भी राइट हैंड साइड में ला रहा हूं मैं और माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 को भी राइट हैंड साइड में ला रहा हूं, जो कि हमारे राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है 2x। ओके, 2x के बाद पाई वाली टर्म इधर आके माइनस पाई वाई हो जाएगा। देन माइनस 2 दिखाई दे रहा है, इसको एडिट कर दिया हमने और माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 को ट्रांसफर करते हैं तो प्लस पाई स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। ओके बच्चों, अब हमें दिखाई दे रहा है रेसिप्रोकल में कितना 2 दिखाई दे रहा है तो सारी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ओके, दोनों साइड जैसा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 into 2 बन जाएगा 4x, 2 into माइनस हो जाएगा माइनस ऑफ 2 पाई y। ओके, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस 4 और यहाँ 2 आ जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल करके ओनली बचेगा पाई स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो हमारी किसकी इक्वेशन रहने वाली है नॉर्मल की रहने वाली है। तो बच्चों हमने आज देखे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 का सॉल्यूशन जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल हमने फॉर्म की। ओके, सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 रहने वाला है जो कि हम नेक्स्ट क्लासेस में करने वाले। ओके, उसमें हमारे पास 6 और 7 क्वेश्चन में पैरामीट्रिक फंक्शन आने वाला है तो हम पैरामीट्रिक फंक्शन के ऊपर के स्लोप और इक्वेशन ऑफ स्लोप और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म करना सीखेंगे। ओके, तो जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके, बाय बाय, टेक केयर।